अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातब है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416। इस पर आप व्हाट्सअप कॉल भी मुझे कर सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए इंतहाई अहम है। मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड ने और यूट्यूब पर जो प्रोग्राम आज सुन रहे हैं, उनको सबको वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम। हमारे तकरीबन 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। इसके लिए वेब ब्राउज़र पे टाइप कीजिए या गूगल कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com। सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 आप एंटर कीजिए। बहुत सारी नामवर शख्सियत मौजूद हैं जहां पर उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और हम भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, आप हमारे चैनल को प्लीज़ यूट्यूब का जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और ये प्रोग्राम आज मैं बहुत अहम आपके दरमियान में करने के लिए जा रहा हूँ। इसे फेसबुक का जो लिंक है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में जो है फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। आज हमारे दरमियान में डिप्टी कन्वीनियर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जनाब रेहान इबादत साहब हमारे दरमियान में है। बहुत बार उनको अपने प्रोग्राम में जहमत दी और हमेशा उन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, चाहे वो शॉर्ट नोटिस हो जैसे आज। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ दिल की गहराइयों से कि वो हमेशा हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं और कभी भी नो नहीं कहा उन्होंने। और अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में रेहान इबादत साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान इबादत भाई। वालेकुम अस्सलाम तौसीफ भाई, आदाब। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और इस छोटे से एक अर्जेंट मैसेज मैंने आपको किया था और आपने फ़ौरन रिप्लाई दिया और आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम। रेहान भाई, मैं आपसे जो गुफ्तगू आज करूंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और दूसरे साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव है, आप गुफ्तगू कर सकते हैं, सवालात भी भेज सकते हैं रेहान भाई से। रेहान भाई, एक और एक शुक्रिया आपका अदा करूँगा अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कि पिछले सितंबर में लंदन जाना हुआ। अल्ताफ़ भाई की बर्थडे थी, आप लोगों ने इनवाइट किया था, कवरेज भी हुई वहाँ पर। मैं आपकी पूरी राब्ता कमेटी, अल्ताफ़ भाई का और एक एक कारकुन का और एक एक आपके मेहमान का अपने प्रोग्राम की तवज्जो से भी शुक्रिया कर रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से भी कर रहा हूँ। और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने मुझे वेलकम किया, जो इज़्ज़त दी, जिस शफ़क़त से अल्ताफ़ हुसैन साहब मुझसे मिले और वहाँ पर एक एक कारकुन ने जिस तरह मुझे इज़्ज़त दी, मैं इसका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतनी इज़्ज़त मैं अदना सा एक आदमी हूँ समेट नहीं सका। और यकीन करें कि मुझे बहुत खुशी हुई वहाँ पर आप लोगों की जो मिलनसारी है और बुलंद अखलाक के लोग हैं आप लोग। जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया वहाँ पर लोगों ने मिले, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं तौसीफ भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल हमारी फैमिली मेंबर की तरह हैं। और ये आपकी भी मोहब्बत कि आप इतनी दूर से सफ़र करके वहाँ पर गए, कादिर तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की सालगिरह को आपने ज्वाइन किया, प्रोग्राम की कवरेज की। और यकीनन जो आपकी भाई से मुलाकात हुई और बातें हुई, उसमें भी आपको कुछ, यकीनन आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको सवालात का जवाब भी मिला होगा। और ये तो तरबियत है हमारी, और ये हमारी कौम का एक एक कल्चर भी है, मेहमान नवाजी और रिस्पेक्ट देना और करना। और जो मोहब्बत आप भी महातिर कौम से और कादिर तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई से रग़बत आप भी रखते हैं, तो ये तो खैर गिव एंड टेक वाली बात है। और अच्छा रहा आप आए, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। बहुत शुक्रिया रेहान भाई। रेहान भाई, बड़ी ज़बरदस्त एक गहमा गहमी मचा दी कराची की सियासत में। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ऐलान तो कर दिया था कि हम आज़ाद उम्मीदवार खड़े करेंगे। जो बिल्कुल स्लो थी मूवमेंट इंतखाबात की, एकदम उसमें चार चांद लग गए, गहमा गहमी हो गई, हर कोई एक्टिव हो गया, कोई शहर से बाहर भी चला गया। बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं अभी इस वक्त मेरे पास कि कोई शहर के अंदर जो है ये हो गया कि अब दोबारा से अल्ताफ़ हुसैन साहब आ रहे हैं, उनके हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अब वो इलेक्शन लड़ेंगे। इधर रैली भी निकल गई है हैदराबाद में और कारकुनान जो खामोश हो गए थे वो भी एक्टिव हो गए। रहन भाई, ये सवाल आपसे ये है कि ये पिछले इंतखाबात में क्यों नहीं किया, बाइकआउट क्यों कर देते थे अल्ताफ़ भाई के उसकी वजह से कारकुनान जो थे वो जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाते थे। क्या वजह थी कि इस दफ़ा बढ़ चढ़ के एकदम हिस्सा लिया है इंतखाबात में? जी। तौसीफ भाई, ये सवाल जो है हमसे रोज़ाना की बुनियाद पे आवाम हमसे करती है, हमदर्द सपोर्टर्स सब करते हैं। और अच्छा है, आपके प्रोग्राम में एक अच्छा सवाल आपने रखा है, ताकि
आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बाकी लोगों तक भी हमारा जो मौक़िफ़ है या जो हमारी इंटेंशंस थी बायकॉट करने की और इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की, उसकी थोड़ी बहुत मैं डिटेल बता सकूँ। पहले तो ये है कि बायकॉट ज़ाहिर-सी बात है कोई दिल से नहीं करता है। जब मुल्क में अब इलेक्शन हो रहे हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आपकी आवाम जो है भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा ले और आप उस सिस्टम को जिस सिस्टम को आप समझते हैं कि उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, उसमें अपना रोल अदा कर सकें और उसमें सिस्टम में शामिल होके आप अपने अपनी स्किल से और अपनी कायद की रहनुमाई से उस सिस्टम को बेहतर करें जिससे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे। तो ये तो यकीनन बायकॉट करना कोई एक ईज़ी फ़ैसला नहीं होता है। लेकिन जहाँ जबर का माहौल हो, जहाँ इस तरह की सिचुएशन हो कि जहाँ आपके लोगों को खड़े होने की इजाज़त ना हो, आपकी आवाम को जो है और ख़ास तौर पे जिस एमक्यूएम को क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने परवान चढ़ाया है, जिसके वो फाउंडर हैं, जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी, उस एमक्यूएम को जो है वो इंतख़ाबी निशान देने वाले, पतंग का निशान देने वाले क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं। और जब उस पे एक काबिज़ टोला कब्ज़ा कर ले, गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर अख़लाक़ी और उसके बाद जो है बल्कि जिन लोगों ने उनके सरों पे हाथ रखा हुआ है, जिन लोगों ने उन पे कब्ज़ा करवाया है, उसके बाद तो इट्स नॉट ईज़ी कि आप फ़ौरी तौर पे जो है कोई अच्छा ना आपको किसी किस्म की कोई पार्टी रजिस्टर करने की इजाज़त है, ना आपके लोगों को तो बड़े मामलात होते हैं जिसकी वजह से आप तो अच्छा, एक इसमें ये भी है कि देखिए बायकॉट जिस तरह मैंने कहा कि करना कोई आसान बात नहीं है और ना कोई बहुत ही खुशी से कोई ये फ़ैसला होता है। लेकिन जब ये हालात इस तरह के पैदा हों और जहाँ इलेक्शन में 2 तरीके से आप अपनी जो वाक़फ़ियत है किसी लीडर के साथ या किसी पार्टी के साथ या किसी नज़रिए के साथ, वो 2 तरीके से शो कर सकते हैं। एक तो आप वोट देके और एक वोट ना देके। वोट दे के आप बताते हैं कि भाई हम इस पार्टी के साथ हैं, इस कायद के साथ हैं, इस रहनुमा के साथ हैं, इस लीडर के साथ हैं और हम इसके नज़रिए और इसके फ़लसफ़े के साथ हैं। और जब ऐसे हालात हो जाएँ कि आपको ये बताना हो कि भाई मैं इस रहनुमा, इस लीडर, इस कायद के इस नज़रिए के साथ हूँ और ये कहता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें क्योंकि हमें फुल फ्लैश हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है, हमारे साथ जबर का माहौल है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है, उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील की जा रही हैं। तो ऐसे में ऐसे सिस्टम और ऐसे लोगों को वोट देने का हक इस्तेमाल ना करें। ना वोट देके आप ये बताएँ कि आप मेरे साथ हैं। तो हमने वोट ना देके ये बताया कि हम क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ हैं और उसको पाकिस्तान की मीडिया और बड़े-बड़े न्यूज़पेपर ने एक्नॉलेज भी किया। बाकायदा हेडिंग्स लगी कि बायकॉट का जो है वो असर नज़र आया, कहीं 80% तो कहीं 90%, कहीं 85%, कहीं 70-75% लेकिन अच्छा खासी तादाद में बायकॉट का नज़र आया। दूसरी हमारी इंटेंशन ये थी कि हम इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड होते हैं, जो इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम उनको भी ये बता सकें कि जो हम दावा करते हैं कि ग्राउंड पे अल्ताफ़ भाई की सपोर्ट है और अवाम उनके साथ है, ये वोट का ना देने का हक इस्तेमाल करके, बायकॉट करके हमने ये बताया उनको कि देखें हम जो बात कहते हैं वो ठीक है। वो अलग बात है कि हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ कितनी भी पिटीशन आ जाए, जिसने वीटो करनी है उसने वीटो करनी है, जिसके जो मफादात हैं उन्होंने वो करना है। तो हमें पता है कि कहाँ पर किसके मफादात कहाँ लगे हुए हैं। हमारे उनको ये बताने के बावजूद भी हमारी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल ताकतें जो है वो कूद जाएंगी और कहेंगी कि हाँ भाई बायकॉट बहुत ज़बरदस्त हो गया, अल्ताफ़ भाई पे से पाबंदी खत्म करा दो। हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं थी क्योंकि हमें पता था कि स्टेट टू स्टेट मामला क्या चल रहे हैं और किसके क्या मफादात है। लेकिन हमने अपना काम किया, जो कहते हैं ना कि कानूनी दरवाजे खटखटा दो, हमने अपना काम किया बायकॉट करके उनको ये बता के हम दिए। अब आज की तारीख में ये बड़ा एक इलेक्शन होने जा रहा है। अवाम से अल्ताफ़ भाई का हमेशा से ये तरीक़ाकार रहा है कि वो कारकुनों से राय लेते हैं कोई भी फैसला करने से पहले। ठीक है, एंड ऑफ द डे फैसला क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का होता है। कहीं मेजॉरिटी की राय में अल्ताफ़ भाई फैसला कर लेते हैं, कहीं मिनॉरिटी की राय में भी अल्ताफ़ भाई फैसला कर लेते हैं, जिसको वो समझते हैं कि ये बेहतर फैसला होगा कौम के लिए और इस मुल्क के लिए या इस सिस्टम के लिए। इस दफ़ा भी कारकुनों से और सबसे राय ली गई और क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने उनकी राय की रोशनी में ये फैसला किया कि ठीक है, एक बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। वो ज़मीनी थे, बल्दियाती थे, चंद हलकों पे इलेक्शन थे, तो उसमें बायकॉट करके हमने दिखा दिया। लेकिन ये एक पूरा जनरल इलेक्शन हो रहा है और इसमें उम्मीद है कि अगर वैसे तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई फेयर फ्री इलेक्शन हो रहे हो, सबको पता है कि क्या किसकी टेबल के अंदर क्या रिजल्ट तैयार रखे हुए हैं और क्या क्या पेपर शो कर दिया जाएगा। लेकिन आवाम की उमंगों की और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कि भाई बायकॉट करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है कि हमने सियासी तौर पे और अखलाकी तौर पे और तहरीकी तौर पे क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने जो फ़ैसला किया, हमें पता है उसके दूरदर्श नताइज कितने निकले उस बायकॉट के।
तो इस दफ़ा अवाम की इन ख्वाहिशात के मुताबिक कि भाई ठीक है इलेक्शन में लड़ने जाते हैं, अवाम में थोड़ा जोश है, अवाम चाहती है कि वो निकलें और कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के नॉमिनेटेड हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को वोट दें, जो कि गो के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि वही कि इस दफ़ा फिर वही पतंग और इन सब पे कब्जा है। तो हमने तो कह दिया अपनी आवाम से साफ साफ कि जो चीज़ पे कब्जा हो गया, जो अब हमारी नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली, उसको उसका मुकम्मल बाइकाट करें। और जो इंडिपेंडेंट हिमायत याफ्ता कैंडिडेट जिसका कल राब्ता कमेटी ने अनाउंस किया है, सोशल मीडिया पर उनकी तमाम डिटेल मौजूद है और मजीद अगले 1-2 दिन के अंदर मजीद उस पर सोशल मीडिया की टीम हमारी काम कर रही है। घरों घरों तक, डोर डोर तक जो है वो लोगों को बताया जा रहा है कि किस हल्के के कौन से कैंडिडेट है, उनका इंतखाबी निशान क्या है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अवाम वोट देगी। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में ये भी बता दूं कि कल से लेके आज तक की जो अपडेट्स है, जिस पर राब्ता कमेटी अब से चंद दिनों बाद, चंद मिनटों बाद एक इंपॉर्टेंट वीडियो ब्रीफिंग भी करने जा रही है हंगामी लोगों को, जो घरों में जो है वो वही सिलसिला जिसका हमें खदशा था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनका पूरा राइट होता है कि बाकायदा वहाँ की रियासत, वहाँ की जो सिक्योरिटी पुलिस है या जो भी वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बाकायदा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो दूर की बात, रेंजर्स उनके घरों पे पहुंच गई है। रातों से चंद हमारे कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनके घरों पे जो है रेंजर्स ने धावा बोला है। कुछ लोगों को जो है जिसके घर में जो नहीं मिला, छोटा भाई मिला तो छोटे भाई को ले गए। तो ये सिलसिले शुरू कर दी हैं लोगों ने और अवाम की ख्वाहिशात को सामने रख के फैसला करने की बजाय अपने फैसलों को थोपने की ये दोबारा से इन्होंने साजिश शुरू कर दी है। ऐसे फैसले अगर ये करेंगे तो 1971 देख चुके हैं, जब आवाम की उमंगों के बगैर के खिलाफ फैसले होते हैं तो 1971 जैसे वाकयात पैदा होते हैं। हमारी ये ना ख्वाहिश है, ना ये हमारी, ना हम ये चाहते हैं, ना हमारी ऐसी कोई दुआ है। लेकिन जो हालात ये क्रिएट कर रहे हैं, और सिर्फ कराची, अब तो सिर्फ महाजिरों के हवाले से बात नहीं रह गई है, बलोचों के हवाले से बात नहीं रह गई है, या मजदूम सिंधियों की जिनके साथ तो होता था। अब तो आप देख लें कि पंजाब से भी ये आवाजें उठ रही हैं। तो अब तो पूरे मुल्क के यही माहौल पैदा हो गया है। और अगर अभी भी इन्होंने होश के नाखून नहीं पकड़े ये हमारी फौज और हमारी स्टैब्लिशमेंट में, तो 1971 से बुरा वाकया हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया रेहान इबादत साहब। रेहान साहब, एक बड़ा जो लोगों के सामने चीज़ें आई कि इंतखाबात में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। अब ये इंतखाबात हो रहे हैं, देखिए अल्ताफ़ हुसैन साहब पर काफ़ी अरसे से उनकी तहरीर तकरीर पर पाबंदी लगी हुई है। तो अचानक ऐसा क्या रिलीफ मिल गया कि उनके जो नामज़द उम्मीदवार हैं वो सामने उनके नाम भी आ गए और एकदम उन्होंने ऐसी कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन निसार साहब और उनके जो बेटे हैं वो अरसद हो गया, उन्हें लापता हैं और बाइक लॉ मोहसिन उनको परवर 24 आवर, जी मोहसिन परवर उनको बाय लॉ 24 आवर्स के अंदर अदालत में पेश करना चाहिए था। खुलेआम उनको लेकर गए। आप क्या समझते हैं कि कोई बीच में कोई एजेंसी से या किसी तरह का अल्ताफ हुसैन साहब को कोई रिलीफ मिला है? ये कैसे अचानक मुमकिन हुआ? लोग जानना चाहते हैं कि ये इतनी पाबंदी लगी हुई है सब कुछ, और पार्टी की कोई एक्टिविटी नहीं करने दी, यानी ऑफिस बंद कर दिए, हर चीज़ पर पाबंदी लगी हुई है और अचानक ये रिलीफ मिल गया। तो ये क्या हुआ है? थोड़ी गुत्थी तो सुलझाएं थोड़ी सी। थैंक यू। नहीं, अचानक तो खैर कोई चीज़ नहीं होती है। एक इसके पीछे बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज थी पूरी राब्ता कमेटी की टीम, जिस तरह कायद तहरीक अल्ताफ भाई भी अपने किताबात में कई दफ़ा ये बता चुके हैं कि राब्ता कमेटी की पूरी टीम और ग्राउंड पे साथियों की टीम ने अनथक मेहनत की है इस हवाले से। देखें, कोई कितना ही अपने आप को स्मार्टली प्ले कर ले, लेकिन जो जिस फील्ड का माहिर होता है वो उसी फील्ड में रहता है। अब अगर फौज का काम जो है, वैसे तब उनका जो जिस फील्ड के वो माहिर होने चाहिए थे उस फील्ड में भी उनको ठीक ठाक जंग लग चुकी है और 70-75 साल की हमारे पास तारीख मौजूद है कि उन्होंने कौन से ऐसे कारनामे कर दिए। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि वो सियासत अच्छी कर सकते हैं, वो इस खामो ख्याल में रहें कि ग्राउंड पे जो लोग इनकलाबी जो तहरीकी सोच रखते हैं, कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जैसे लीडर, उनको फिर बीट करना मुश्किल होता है। तो कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की ऐसी कुछ पॉलिसीज, ऐसी कुछ स्मार्ट प्ले, जिसकी वजह से हमने बड़े फूक फूक के कदम रखे, बड़े एहतियात के साथ लोगों को जो है मोबिलाइज किया। मोटिवेट तो सब खुद ही हुए हैं, सब चाहते हैं ये लोग, ये हमारे पास जो 5000 फॉर्म आए हैं इस दफा, वो ऐसे मतलब हमने किसी के दरवाजे खटखटा के नहीं मंगवाए, ये लोगों के फॉर्म खुद ही हमारे पास हैं। यानी कि उनकी मोटिवेशन, उनकी एनर्जी खुद ही थी कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के लिए। और कई खिताबात में और जनरल के इजलास में अल्ताफ भाई बता चुके हैं कि भाई मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला है, ऐसा मत समझना कि ये
मुझे कोई किसी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो इसलिए मैं तुम लोग के पास आया हूं और कह रहा हूं कि इलेक्शन लड़ लो। मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूं कि गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लोगों के साथ तशद्दुद भी होगा, उनकी वफादारियां चेंज कराने के लिए प्रेशराइज भी किया जाएगा, मिसिंग भी किया जाएगा, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई शहादत वाला सिलसिला भी अल्ताफ भाई ने सब बता दिया है कि भाई मैं कोई सुहानी ख्वाब नहीं दिखा रहा हूं तुम लोगों को इस इलेक्शन लड़ने के लिए। मेंटली तौर पे कोई प्रिपेयर कर दिया है उन्होंने। बिल्कुल कोई डील नहीं है। सीधी सी बात है, आवाम की उमंगों के मुताबिक, ख्वाहिशों के मुताबिक ये डिसीजन लिया गया है। आवाम चाहती है कि ग्राउंड पे कायदे तरीके अल्ताफ हुसैन भाई पे से पाबंदी हटे, और उसके लिए हम जो है इस इलेक्शन का हिस्सा बने, इस सिस्टम का हिस्सा बने, ताकि हम फ्लोर पे जाके पार्लियामेंट में और अपने नेशनल असेंबली में, प्रोविजनल असेंबली में जाके कायदे तरीके अल्ताफ हुसैन भाई के लिए नाम आवाज उठा सके, उनकी पाबंदी के खिलाफ जो है कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच हम कुछ कर सके। तो ये सीधी सीधी प्योरली सी इसी बुनियाद पे कोई डील नहीं है, कोई ऐसी हमें रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ मिलता तो रात से लेकर आज तक हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे छापे नहीं पड़ते। 9 जनवरी से आज 1 महीने से ऊपर हो गया, मोहसिन पवर भाई और निसार पवर भाई मिसिंग नहीं होते। अदालतों में कितनी पेशियां लगी, तारीख पे तारीख दी जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई जो है रिलीफ नहीं है वहां से कि मालूम किया जाए कि भाई दोनों को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, इस पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं कि एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से क्या है इनको उठाया गया। अगर कोई इन पे कोई करप्शन का इल्जाम है, कोई केसेस हैं, कोई ऐसी बात है तो अदालत में भेजिएगा। जिस तरह आपने कहा कि 24 घंटे में करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में कानून नाम की चीज है कहाँ? पाकिस्तान में तो हमने कानून की धज्जियां उड़ती हुई 70 सालों में तो जो देखा, 75 सालों में तो देखा, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन से भी आप देख लें कि जिसका जो जी चाह रहा है लिखा हुआ अपना रिजल्ट पढ़ रहा है, और कई ऐसे केसेस आ रहे हैं कि बेहुदा केसेस, उन पर तो डिस्कस करना भी जो है वो बड़ी शर्मिंदगी होती है ऐसे केसेस पे। हम अपनी ही किसी की वकालत के लिए नहीं बैठे हुए हम, लेकिन जो गलत हो रहा है उस पर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई भी आवाज उठा रहे हैं, और यही हमारी तरबियत है कि जहां गलत हो उसके लिए आवाज उठाओ। तो जो उनके साथ गलत हो रहा है वो भी हो रहा है, लेकिन हमारे साथ जो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और ये आज से नहीं, आप पिछले 92 के ऑपरेशन से देख लें, और ये तसलसल के साथ जो सिलसिला शुरू किया गया है, बल्कि उससे भी पहले चले आए तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की गिरफ्तारी से लेके और उससे पहले भी जितने मामला हुए, एमके बनने से पहले भी, मतलब आप पूरी तारीख भरी पड़ी है पाकिस्तान में कि कानून और उस नाम की चुड़िया रही कहाँ है, जिसका जो जी चाहता है फैसला सुना देता है। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपने जिस तरह का मैं जो देखा 90s से एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, अल्ताफ हुसैन साहब इसमें कोई शक नहीं कि इंतहाई मजबूत असाब की शख्सियत के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने उनको बहुत मजबूत असाब का बनाया है। वफादारियाँ तब्दील हुई, हज़ारों कारकुनान शहीद हो गए, हज़ारों महाजिर शहीद हो गए कराची के अंदर जो न्यूट्रल भी थे, जिनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। बहुत सारे मुश्किल हालात आए। अब इंतखाबात के अंदर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिस तरह माजी के अंदर भी देखा गया है कि बहुत सारे जो आपके कारकुनान हैं अभी भी लापता हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है कि आया वो ज़िंदा भी हैं या नहीं है। उनके मुतालिक चौधरी शहजाद साहब का भी बयान आपके सामने मौजूद है जो उन्होंने बयान दिया। मैं ये देख रहा हूँ कि रेहान भाई कि अगर कोई क्रैकडाउन हो जाता है इलेक्शन से एक दिन पहले, तो जितने भी आपके उम्मीदवार हैं आज़ाद जिनकी हिमायत की गई है, अगर वो नहीं हुए तो कोई प्लान बी भी बनाया है आप लोगों ने? यकीनन हर पार्टी जो है अपने प्लान बी सी डी बना के रखती है, और हमारे केसेस में तो इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं, या तो ए है या बी है, इससे ज़्यादा कोई है भी नहीं। और आप भी समझ रहे हैं कि हमारा प्लान बी क्या हो सकता है, कब उस वक्त है कुछ भी कहना। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रियासत होश के नाखून लेगी, और ये जो गद्दारों की अहमा पे और कहीं कहीं पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशात पे और उनकी पावर को मिसयूज करने पे जो हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, रेंजर्स की वर्दियों को यूज करते हुए, कहाँ फौज के को इस्तेमाल करते हुए, हमने कई दफ़ा आर्मी चीफ से भी, चीफ जस्टिस से भी, और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से भी यही दरख्वास्त की है कि वो इस पे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, कि इस पे जो है वो भरपूर किस्म का एक्शन लें SOS बेसिस पे, और जो भी कानून के दायरे में रह के जो काम करना चाहिए सब इदारों को, उस पे उनको पाबंद करें। लेकिन गद्दारों का भी हाल बहुत बुरा है, और इंशाल्लाह उनकी तो कल से नींद उड़ी हुई है। अब वो इन ऊंचे उस पे आ गए तरीकेकार आपने पे। बहुत छोटी बात कह दी, नींद उड़ी हुई है, अब बड़ा मसला हुई है यहाँ पर। आपको ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा मेरे ख्याल में हो चुका होगा कि क्या हो रहा है वहाँ पर। जी जी। बिल्कुल हो गया है, और उसका रिएक्शन भी हमें नजर आ रहा है।
बस ये है कि कुछ तहज़ीब के दायरे में ऐसे हम जुमले नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि आपके व्यूअर्स जी जो जी। हैं और फिर हमारी जी जी। तरतीब भी ऐसी बहुत नहीं है। शुक्रिया नवाजिश लेकिन सर आपकी। हाँ, जी जी। मामलात आप भी समझ रहे हैं और सुनने वाले भी समझ रहे हैं कि इस वक़्त उनकी स्टमक का क्या हाल है और उनके हम्म। ऊपर से नीचे तक किस तरह उनके ऊपर बिजलियाँ जी गिरी हुई हैं बहुत शुक्रिया। और हाँ, जी रेहान क्या साहब। मामलात हैं उनके। रेहान भाई एक और आपसे एक सवाल ये करेंगे कि बहुत देर से लोगों के नाम अनाउंस हुए, इसके बाद कुछ चेंजेस भी हो रही है नामों की, इसकी क्या वजह है? क्या आप सही तरह तैयारी नहीं की गई थी? क्योंकि अब बिल्कुल ही थोड़े आज तक नाम तब्दील हो रहे हैं और अब 2-3 दिन रह गए हैं इंतखाबात के अंदर, तो इसकी क्या वजह है? क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई तैयारी नहीं की गई थी और जहाँ तक देर का सवाल है, तो यकीनन कादिर तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का एक विज़न होता है, उनकी अपनी एक सोच होती है और अ, उन उन उनकी अ, अगर इस सोच में ये था कि भई थोड़ा-सा हालात पे नज़र रख के फिर ऐलान किया जाए ताकि कम टाइम मिले किसी को मुश्किल हालात में डालने का। हम 1 महीना पहले भी कर सकते थे, 2 हफ्ते पहले भी कर सकते थे, लेकिन फिर कितना टाइम होता लोगों के लिए हमारे कैंडिडेट्स को या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचाने का। 2-2 जी हफ्ते 3-3 हफ्ते किसी का अपने घरों से गायब रहना, अपने घरों से हाइडिंग में रहना, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के किसी और जगह पे जाना आसान नहीं होता। 2-4 दिन के लिए तो इंसान रह लेता है। आजकल तो रिश्तेदार भी बड़ी मुश्किलों से लोग साथ रखते हैं आजकल के, भई हमारे घर पे कोई मसला ना आ जाए। जो है जी जी। वो है रियलिटी। तो 2-4-5 दिन तो चल जाती हैं चीज़ें, लेकिन 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते अपने घरों से दूर रहना इतना आसान नहीं रहता। तो और फिर हमारे लिए तो सबसे आसान बात ये है कि हमें तो भाई पहले ही कह चुके हैं कि भाई 24 घंटे 48 घंटे दे दो। तो अब अल्ताफ भाई का नाम ही काफ़ी है, हमें कोई कैंपेन में ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई जलसे करने हो, जो वो जलसियाँ कर रहे हैं अपनी, उनकी तो मजबूरियाँ हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा भी नहीं है कि अल्ताफ भाई के लिए जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स करनी हो या लोगों को। हमने तो सीधी-सीधी बात मैसेज कर दिया कि भाई ये अल्ताफ भाई का कैंडिडेट है, दैट्स इट, ये नाम है और ये निशान है। और अवाम को हम्म। पता है कि अब उनको क्या करना है। तो हमारे लिए कम से कम अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्ताफ भाई के नाम की वजह से, अल्ताफ भाई की लीडर की होने की वजह से, रहनुमाई की वजह से, क़यादत की वजह से हमें बड़ी इस हवाले से आसानी है। तो हमारे लिए 3-4 दिन का टाइम इनफ है। जहाँ तक हम्म। 1-2 नाम चेंजेस का सवाल है, वो कुछ टाइपो, कुछ कहते हैं ना कि कुछ दफ्तरी गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम्म। 90% 99% हमारा काम बिल्कुल तैयार है। अगर 1-2 नाम इधर-उधर चेंज हो रहे हैं, तो वो उसकी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, कोई इक्का-दुक्का कहीं इधर-उधर गलतियाँ हो जाती हैं। उसको चले कोई किसी बात। की तबीयत खराब हो गई, किसी के मामलात हो गए, तो वो नाम आगे-पीछे हो जी जाते हैं, वरना 53 हमने पीएस के किए और 27 हमने नेशनल असेंबली के किए हैं, बल्कि अब एक एडिशन ही हुआ है, 53 से 54 हो गया, वो भी अभी अनाउंस हो जाएगा बहुत जल्द। तो अगर जी। एक आध नाम आगे-पीछे हो गए, तो इतनी बड़ी इसमें वो नहीं है। रेहान भाई, कोई इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल भी आप लोगों ने कोई बनाया है? क्योंकि ये बात मैं नादरीन अपने प्रोग्राम के तवज्जो से कह दूं कि इतना कोई ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। विद इन सेकेंड्स के अंदर एक एक आदमी को 10-10 मैसेज मिल जाते हैं विद इन 1 सेकेंड के अंदर। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। तो आपने कोई ऐसा इलेक्शन सेल भी बनाया जिसे मॉनिटर किया जा रहा हो कि इंतखाबात के नताइज फ़ौरन फ़ौरन लोगों को मिल जाए? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट हमारा मरकज़ी इलेक्शन सेल होगा और जो हमारे इलेक्शन सेल के इंचार्ज हैं नदीम एहसान भाई, वो बाकायदा तौर पे इस पे जो है पूरी टीम के साथ, सोशल मीडिया टीम टीम के साथ भरपूर इस पे काम कर रहे हैं और आपको एक इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का एडवांस जो है वो इंशाल्लाह सिस्टम नज़र आएगा। बाकी जी आप जी। जैसे भाइयों के थ्रू इंशाल्लाह अवाम तक मैसेज पहुँचेगा। हमारा जो वेब चैनल है मेरी आवाज़ सुनो का, वो भी लाइव इंशाल्लाह पूरी कवरेज करेगा। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस ओपन हैं, इंशाल्लाह उस पे काम होगा और हम ये यूएस में भी, ओवरसीज़ में भी हमारा इंशाल्लाह पूरा प्लान बनना है। जिस जगह पे आप रहते हैं शिकागो में, वहाँ हमारा मरकज़ी ऑफ़िस है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अभी साथी उस पे डिस्कस कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि हमारा एक मरकज़ी सेल तो ख़ैर लंदन में ही होगा इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में, लेकिन एक हमारा सेल जो है हम ओवरसीज़ में भी इंशाल्लाह कायम करेंगे और जो साथी यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। बड़ी गहमा-गहमी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आगे आने वाले 2-3 दिन में जो है ऐसा माहौल रहे कि हम इलेक्शन को जो है वो एंजॉय कर सकें। इंजॉय कर सकें। रेहान भाई, आपने अभी नाम लिया डॉक्टर नदीम एहसान साहब का। ये यकीनन प्रोफेसर एहसान इराकी साहब के साहबजादे हैं। बड़े ही काबिल इंसान थे और प्रोफेसर थे, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे। यकीनन इनके आपने उनका नाम लिया तो यकीनन बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे होंगे। अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतें दी हैं उनको। जी जी। रेहान भाई, मेरी हैसियत एक मज़दूर की सी है जो मंदिर भी बनाता है, मस्जिद भी बनाता है।
तो हम तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं या उनके नुमाइंदे हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। इस तरह आपको लेकर आया। अभी परसों रात को, कल रात को, परसों रात को मैंने महाजिर कौम मूवमेंट के जनाब आफाक अहमद साहब का इंटरव्यू किया। उसके बाद उनके कारकुनान के ने सवालात मुझसे पर्सनल किए। रेहान भाई, देखा ये जाता है कि महाजिर जो हैं, इस सवाल में मुझे थोड़ी सी तहमीद बांधनी पड़ेगी क्योंकि मेरी हैसियत बिल्कुल न्यूट्रल सी है। और मैं चाहूँगा कि जो महाजिर कौम है कम से कम एक दूसरे को आपस में नुकसान ना पहुँचाएं, कम से कम अपनी ज़ात से महाजिर महाजिर को नुकसान ना पहुँचाए, जिस पर हम सियासत भी करते हैं और प्राउडली कहते हैं कि ये हमारी कौम है। तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि महाजिर कौम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की तौसीफ भाई, तरफ देखती है। जी तौसीफ भाई जी जी। बड़ी माजरत, कता कलामी, मेरे पास मैसेज आया कि आपकी शायद कमेंट्स ऑन नहीं है, वहाँ साथी कमेंट्स कर रहे हैं, वो शायद आप तक पहुँच नहीं रहे या क्वेश्चन। कमेंट्स, अच्छा कमेंट्स ऑन ही हैं रैन भाई, मेरी तरफ से। और इसमें कोई मेरी तरफ से रुकावट नहीं है और सबके कमेंट्स आए हुए हैं यहाँ पर। मैं आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ कि आप पहले जिन्होंने। अपना सवाल पूरा कर लें, फिर जी इसको जी, इसको पॉज कर मैं लिएगा। जी। तो माजरत। मैंने उनसे यही आफाक अहमद साहब से सवाल किया था कि महाजिर कौम की मैं बात कर रहा हूँ कि जो अपने मसले मसाइल जो देखती है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब से देखती है कि वो हल कर देंगे, आफाक अहमद साहब हल कर देंगे, खालिद मकबूल साहब कर देंगे, मुस्तफ़ा कमाल साहब कर देंगे, या सलीम हैदर साहब कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब मिल के एक साथ काम करें और जिसकी जो गलतियां कोताहियां थी वो आके, जिस तरह आमिर खान साहब को भी तो माफ़ी दी गई, वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि आप ये सवाल हमसे तो करते हैं आफाक अहमद से, लेकिन आप अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो जिम्मेदारान हैं या अल्ताफ़ हुसैन साहब से आप ये सवाल नहीं करते। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी भी है अपने इंटरव्यू की, लेकिन जो जब भी मैंने कहा है उनकी आला क़यादत हमेशा उन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं सवाल करता हूँ, क्या वजह है कि मिलके काम क्यों नहीं करते? देखिए तौसीफ भाई, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अल्ताफ भाई जो है वो एक अ, ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी जात से बालातर होके हमेशा जो है तमाम मजलूमों के लिए सोचा है। अल्ताफ भाई महाजिर नेशन को शनाख्त देने वाले, नाम देने वाले, नजरिया देने वाले लीडर हैं। तो या इसमें अब वो दुश्मनान या जो गद्दार हैं वो भले इतने ही इस हवाले से प्रोपेगेंडा फैला लें, लेकिन ये बात तारीखी हकीकत है और इसको कोई, जिसको कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कि जो नजरिया देता है ना वो अपने नजरिए से गद्दारी नहीं कर सकता। वो तो उसका मौजूद है, उसने वो नजरिया इजाद किया, उसने सबको दिया है। गद्दारी दूसरे करेंगे लेने वाले, लेकिन वो नहीं कर सकता। तो अल्ताफ भाई ने जो शराक महाजिर नेशन को दिए, जो फिक्र और जो एहसास और जो दर्द अल्ताफ भाई महाजिर नेशन का रखते हैं, उसको कोई उनके दिल से निकाल नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्ताफ भाई जैसा लीडर, जो एक ऐसा इंसान अल्लाह ताला ने बनाया है जिसका दिल जो है तमाम मजलूम कौमों के लिए धड़कता है, वो मतलब इन लोगों की सोच भी नहीं जा सकती कि अल्ताफ भाई कितने जो है वो बलोचियों के बारे में सोचते हैं, कितना सिंधी मजलूमों के बारे में सोचते हैं, कितना पश्तून भाइयों के बारे में सोचते हैं, कितना पंजाबी भाइयों के बारे में सोचते हैं। और आजकल तो आप लोग उनके खिताब भी देख रहे हैं, हर खिताब में अल्ताफ भाई पंजाब की आवाम को जो है मुखातिब करके बात कर रहे होते हैं। गो कि हमें लेकिन पता है कि पंजाब रेहान की भाई, आवाम यहाँ से पर भी एक कितनी शिकायत तारीख करी। जो नज़र आती है हमें पंजाब के लोग। मैंने ये सवाल कल भी हमारे तजिया निगार थे अरशद सिद्दीकी साहब, उनसे भी किया था कि पंजाब की तरफ से अल्ताफ भाई बहुत कह रहे हैं कि पंजाब की आवाम को जागना होगा, लेकिन तारीख ये कहती है वो कभी जागे ही नहीं। देखिए अब अल्ताफ भाई अपना काम कर रहे हैं। यही यही अब काम इमरान खान ने भी किया कि पंजाब के ऊपर ट्रस्ट किया, लेकिन पंजाब ने आखिर में उनके लिए खड़े नहीं हुए। ये हम, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी। अब देखें, ये कुछ काम कुदरत के भी होते हैं ना। हम्म लीडर अपना काम करता है। मैं अगर आपको इस्लामी मिसालों से बताऊं तो मेरी बात को कोई भी सुनने वाला इसको गलत सेंस में ना ले, मैं खुदा ना खास्ता कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम बाहैसियत मुसलमान जरा इस्लाम से भी सीखते हैं ना। जी हमारे जी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जात पे हम सब की औलाद आलो औलाद कुर्बान हो, उनको 20 साल लग गए फतेह मक्का में। जी जी। उनको जो है मदीना छोड़ के हिजरत करके जाना पड़ा अपनी जान को बचाने के लिए। तो हम्म अल्लाह ताला ने जिस महबूब के लिए फरिश्ते खड़े थे कि एक इशारे पे हम पहाड़ के पहाड़ दुश्मनों पे गिरा दें, उनको जो है अल्लाह ताला ने तलवारें उठवाई, दंदाने मुबारक शहीद करवाया, जंगे हम्म करवाई, मुश्किलों से गुजारा, जद्दोजहद से गुजारा, एक लंबे अरसे के टाइम पीरियड से गुजारा।
वो इसलिए किया कि भाई तुम जो करोगे वो आने वाली दुनिया में जो लोग भी हक और सच की आवाज उठा रहे होंगे, जो लोग भी गलत सिस्टम के खिलाफ लोगों को शऊर दे रहे होंगे, उसके खिलाफ डट के खड़े होंगे, उनको ये पता चले कि सुन्नत रसूल क्या है। तो अगर आज अल्ताफ भाई वंस अगेन, खुदा ना खास्ता कोई कंपैरिजन किसको सेंस में ना ले, हमने उससे हम्म। मिसाल इसलिए दी है कि हम बाइसे जी मुसलमान बिल्कुल, हम देखते तो हैं कि भाई हुज़ूर तारीख में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या की हुआ है, दूरी और के बराबर भी और नहीं सिर्फ है। जी, जी। इस्लामी मिसालों से भी नहीं, बहुत सारी जी, जी। नॉन इस्लामी मिसालें भी ऐसी मौजूद हैं। नेल्सन मंडेला से लेके और बहुत सारे ऐसे लीडर्स ऐसे गुजरे जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, सिर्फ इस वजह से कि, और ये सोच के नहीं दी कि अवाम क्या करेगी क्या नहीं करेगी। आज अगर अल्ताफ भाई ने अपनी लेकिन 45 साल जिंदगी के लगा दिए, ये नहीं सोचा उन्होंने कि अवाम किस तरीके से रिएक्ट करेगी, किस तरीके से। अल्ताफ रेहान भाई ने भाई, अपना काम लेकिन किया। आप ये देखिए ना, इस जंग के अंदर नुकसान सिर्फ महाजिर का हुआ। इस दस्तक गिरबा होने के बाद 25,000 कारकुनान आप दावा करते हैं कि शहीद हो गए, सही है। कराची में जो मैं ईदी साहब से के जो रिकॉर्ड देखे और सारी जगह, तकरीबन 80 से 85,000 महाजिर, सिर्फ महाजिर लोग मर गए इस चक्कर में। इसका कोई एंड तो होना चाहिए। आज आप ग्राउंड में हैं, इधर फाक अहमद साहब भी हैं, उधर एमकेएम पाकिस्तान ने भी नाम ले दिया, इधर जमात इस्लामी भी मैं है, आपके सारी चीज़ें। ओरिजिनल सवाल पे भी आता हूं, लेकिन मुझे ये जी, जी। बताएं कि कौन सी ऐसी तहरीकें रही हैं या कौन सी ऐसी इंकलाबी तहरीकें हुई या कौन सी ऐसी जंगें हुई हैं जिसमें हम्म। शहादतें नहीं हुई या कुर्बानियां नहीं हुई। भाई कुर्बानियां तो होंगी तभी तो आपका ये सिस्टम, आप एक बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ रहे हो। लेकिन जब रेहान भाई, जब बंगालियों ने पाकिस्तान कुर्बानियां बन नहीं रहा दी, था तो उस वक्त भी हमने लाखों कुर्बानियां, और कितनी कुर्बानियां कब तक देंगे? जी, अब ये हमारे, अब इसको तो आप गलत, एक बहुत ही डिफरेंट एंगल पे रह गए। जी, जी। हमारे कुछ अच्छा, आबा अच्छा। अजदाद से गलतियां हो गई, उसको जी, हम जी। मानते हैं कि भाई वो एक ऐसा ब्लंडर हो गया कि इस्लाम के नाम पे हम बेवकूफ बन के आ गए और हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारे साथ। काश हम हम्म। वहां पर रहते तो एक बड़ी ताकत रहते। जो रह गए वो भी वहां पर मुश्किल में रहे, लेकिन फिर भी इंडिया में जो रह गए मुसलमान आज बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं, बड़े बड़े सीईओ बने हुए हैं, बड़ी बड़ी साइंसी जगहों पे जो है वो अच्छी पोजीशन में लगे। बहरहाल ये टॉपिक आप डिफरेंट जी, उस जी। पे ले गए, इस पर जी, जी, किसी सॉरी। और बात करेंगे। लेकिन मैं रेहान भाई। आपकी इस बात का जवाब जी, जी। दूंगा, एक मुझे बस इजाजत दे जी, जी। कि जी, जी, हम जी। मिल के क्यों नहीं काम करते। तो जी, भाई जी। अल्ताफ भाई के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, लेकिन उन लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ इस सोच के आ रहे हैं, उसके साथ आ रहे हैं कि अल्ताफ भाई बाकी मजलूमों की हिमायत को कंप्रोमाइज कर दें, उनको गिव अप कर दें और सिर्फ महाजिरों पे बात करें, तो ये अल्ताफ भाई नहीं कर सकते। अल्ताफ भाई जैसा इंसान जो है ना, वो फिर सबके लिए, उसके लिए उसका दिल धड़कता है। अगर हम चलते चलते हमारे पाँव में मोच भी आ जाती है ना, तो अल्ताफ भाई बुला के जो है ना हाथ से अपने मरहम लगाना शुरू कर देते हैं हमारे ऊपर, जी। कि अगर रेहान भाई, फिरोज यहाँ पे भाई की कथा भी कथा कौम। कलामी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए जा रहा हूँ कि मैं ही वो आदमी था जिसने सबसे पहले वीडियो वायरल की अल्ताफ भाई के मुतालिक कि आप इमरान खान साहब को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही इमरान खान साहब हैं जो आपको ड्रोन से मरवाने की बात कर रहे थे। ये वही हैं जिन्होंने महाजिरों को जिंदा लाशें कहा। ये वही हैं जिन्होंने महाजिरों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम लगा दिया। ये वही आदमी हैं जिन्होंने कराची में आलमगीर जो फिक्सड वाले थे उनको लेकर आए, वो चंदे कराची में कर रहे हैं और एम्बुलेंस से जो उन पैसों से अपने पिंड में चला रहे हैं। तो ये क्यों कहा? तो उन्होंने उसका जवाब इस तरह दिया था, मुझे मुखातिब नहीं किया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि मैं मजलूमों का साथी हूँ, जब भी मैं हर एक की बात कर रहा हूँ। लेकिन रेहान भाई, यहीं पर मैं एक सवाल आपसे करूँगा कि मैं पिछली बहुत सारी, मेरे पास छोटे छोटे क्लिप्स भी आए, जो बड़ी अच्छी बात है कि लंबे क्लिप की अगर लोग छोटे क्लिप्स भेज देते हैं वो देखने में ज़रा आसानी होती है, टाइम की किल्लत की वजह से लोगों के पास ज़रा शॉर्ट टाइम होता है। उसमें मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई की जो खवातीन अरेस्ट हैं उनके लिए भी वो आवाज़ उठा रहे हैं। इमरान खान साहब की वाइफ को अरेस्ट किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, उसके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन पीटीआई की किसी भी क़यादत या कोई आज़ाद उम्मीदवार या इमरान खान साहब की तरफ से कोई अभी तक उनके हक में कोई जवाब नहीं आया कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ हुसैन साहब, आपने हमारे लिए बात की, हमारे लिए हक के पे आवाज़ उठाई, हमारी पार्टी के लिए, और मैं जिस कॉज के लिए निकला हूँ उसके लिए। उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। जी, देखिए तौसीफ भाई, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और कहीं ना कहीं हम, हमारे लोग भी हमसे ये कहते हैं कि भाई इतना करने के बाद भी, तो अब हमने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था जब जी, अल्ताफ जी। भाई इमरान, अच्छा अल्ताफ भाई कोई इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अल्ताफ जी, भाई जी। इमरान खान के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि ये और एक वो उनसर कल, पाया जाता है कि लोगों में शायद दोनों का अंदरूनी खाला कोई इत्तेहाद भी हुआ हुआ है, किसी वजह से दोनों नहीं, वो वो अंजुम सपोर्ट। खाना को इत्याद इत्याद होता तो हम्म, आपको उनकी क्यादत की तरफ से कुछ ना कुछ या सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ नजर आ रहा था, और हम्म। शायद इससे भी ज्यादा बढ़ के साथ बैठ के, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है जब एक आप, एक एक ऐसा, दोनों का वन पॉइंट एजेंडा तो है ना कि भाई पाकिस्तान में फौजियों की और पाकिस्तान की आर्मी का या फौज का या आईएसआई का पॉलिटिकल में
पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट और बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ये तो 1 पॉइंट एजेंडा दोनों का सेम है ना। बाकी जो सियासी इख्तलाफात या नजरियात डिफरेंट डिफरेंट है वो अपनी जगह है। कल को आप इलेक्शन लड़ो, हम भी इलेक्शन लड़ते हैं, हमें वोट मिलेंगे, हम जाएंगे, आपको मिलेंगे, आप जाए, आवाम जिसको भी लिया है। लेकिन 1 पॉइंट एजेंडे पे हम साथ बैठ सकते थे, लेकिन आपको नजर आया कि हम नहीं मतलब साथ है, तो उसका मतलब है कि कोई ऐसी डील वगैरह नहीं है। जहां तक अल्ताफ भाई की सवाल है, अल्ताफ भाई ने मैंने पहले ही कहा कि आप जब मरियम नवाज के होटल का दरवाजा तोड़ा गया था तो मरियम कोई हमारे गीत नहीं गा रही थी, लेकिन अल्ताफ भाई ने उसके लिए भी आवाज उठाई। जब नवाज शरीफ को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे उसके खिलाफ भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी, जब तक वो वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहा था, तो अल्ताफ भाई भी उसके साथ खड़े हुए थे, उसके हक में बात कर रहे थे। जबकि नवाज शरीफ ने भी हमें बहुत जुल्म दिया, हमें बहुत दुख दिए, और महाजरों पे ऑपरेशन करने और महाजरों के खिलाफ जो ज्यादतियां की हैं उसमें बड़े पहल पहल रहे हैं। लेकिन अल्ताफ भाई की कोई एक्सपेक्टेशन ना मरियम नवाज से थी ना नवाज शरीफ से थी। उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, वालिद का, तो अल्ताफ भाई ने पूरा डेलीगेशन भेजा। उनकी बेगम का इंतकाल हुआ तो कायद तहरीक अल्ताफ भाई का पूरा डेलीगेशन वहां पर उनके पास ताजियत के लिए पहुंचा। तो अल्ताफ भाई बहुत ही डिफरेंट एक इंसान है, एक बहुत बड़े लीडर है। उनको इस सोच को नहीं देखते कि इमरान खान ने मेरे लिए क्या कहा था और क्या कर सकता है, या पंजाब मेरे लिए क्या करती रही है या क्या करना चाहिए। अल्ताफ भाई चाहते हैं कि पंजाब अगर उठे तो इस मुल्क के सिस्टम के लिए उठे, अल्ताफ भाई के लिए ना उठे। ये ना कि कोई सोचे कि अल्ताफ भाई पंजाब से ये आवाज उठा रहे हैं कि वो अल्ताफ भाई जी अल्ताफ भाई के नारे लगाते हुए रोडों पे निकल जाए। ये किसी को हमारी कोई ऐसी ना अल्ताफ भाई की कोई ख्वाहिश है। अल्ताफ भाई अगर पंजाब की आवाम को जगाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, तो सिर्फ इसलिए उठाना चाहते हैं कि वो इस मुल्क और एक सिस्टम को चेंज करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे बलोची कर रहे हैं, जैसे महाजिर कर रहे हैं, जैसे मजदूम सिंधी कर रहे हैं और पख्तून कर रहे हैं, बाकी कौमियत के लोग कर रहे हैं, वैसे ही पंजाब उठे। नहीं उठती है तो सो भी एक उनका नसीब, ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा, सब पिटते रहेंगे, सब गुलाम बने रहेंगे। उठेंगे तो फिर देखें आप, आज बांग्लादेश उठा, बांग्लादेश को देख लें अपने नसीब कहां लेके बैठा हुआ है। आज उनका टक्का जो है हमसे रुपये से भी ऊपर है, हर जगह हर शोबे में कर आगे रहा है है, जी, हर बेहतरीन शोबे में चल रहा आगे है। जी। प्रॉब्लम रेहान आती भाई, होती है, लेकिन अभी इस दफा ये आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं और तो फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ तो इशारा करें कि जिससे इत्तेहाद मुमकिन है। नहीं, ऐसी कोई अभी सोच में नहीं है हमारी। जो है नज़र सिर्फ इस पे है कि हमारे कैंडिडेट्स को जो है कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को फेयर एंड फ्री लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उनको इंडिपेंडेंट आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने दिया जाए, और अवाम अगर उनको वोट देके इंशाल्लाह, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है कि कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के साथ अवाम मुकम्मल तौर पर जुड़ी हुई है, ग्राउंड रियलिटी से आप भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर जीत जाते हैं, उसके बाद कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की रहनुमाई हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा और क्या रेहान नहीं भाई, होगा वो कितनी वक्त उम्मीद है कि वही जो स्ट्रीट पावर थी और वही जो सीटों की तादाद थी उसी तरह सीटें मिलेंगी, आई कितनी आई उम्मीद है? डोंट थिंक आई वांट टू बी वेरी रियलिस्टिक टू यू। हम्म ऐसी कोई हमारी ना एक्सपेक्टेशन है ना हमारी ऐसी सोच है कि जहां हम्म से हमने मतलब 27 अगर हमने एनए के खड़े किए हैं और 54 हमने पीएस के खड़े किए हैं तो हमारा कोई 100% रिजल्ट आएगा। हम्म ग्राउंड जो इस वक्त हालात हैं, उस हालात के पेश नज़र हम भी जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं। कोई नंबर्स हमारे पास नहीं है कि हम इतने जीतेंगे या इतने जीतने चाहिए या इतने होंगे, लेकिन अगर फेयर फ्री इलेक्शन हो गए और रिजल्ट दराज के अंदर से निकाल के सामने नहीं रखा गया, तो हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह एक अच्छा सरप्राइज देंगे, जो सरप्राइज हमेशा हर देंगे इलेक्शन में कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के कैंडिडेट्स ने दिया। जी। रेहान भाई, आप अल्ताफ हुसैन साहब के बहुत करीब हैं, डिप्टी कन्वीनर भी हैं आप एमकेएम के। महाजिर कौम को, मजलूमों को क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? क्या अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है आगे, क्योंकि अब ये बहुत करीब टाइम रह गया है, 2-3 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, क्या मैसेज है उनका, वो हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से आप देना पसंद करेंगे? बहुत शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। पहले तो ये मेरी खुशनसीबी है और ये बहुत भारी ज़िम्मेदारी कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने एक राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर की हैसियत से मेरे ऊपर जो ज़िम्मेदारी दी है, एक कारकुन के ऊपर अपने एक हम तो अपने कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को अपना रूहानी और नज़रियाती बाप मानते हैं, तो अपने एक बेटे को जो उन्होंने ज़िम्मेदारी दी है, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इतनी शफ़क़त मिल जाती है, इतनी मौका मिल जाता है कि कभी कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के कदमों में बैठ के कुछ सीखने का। लेकिन जो बात आपने कही है कि अवाम को क्या मैसेज देना है, तो अवाम को कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का भी मैसेज मिल गया है। अब अवाम पे जिम्मेदारी है, हमने अपना काम कर दिया है। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने आपकी उमंगों और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का नाम ऐलान कर दिए। अब अगर आप समझते हैं कि इस शहर को लावारिस कर दिया गया और उसको इसका वारिस मिलना चाहिए, तो अब अवाम की जिम्मेदारी है कि कुछ स्टेप, कुछ कदम खुद भी बढ़ाएं, कुछ अपने तौर पे भी। ये नहीं सोचें कि कोई कैंडिडेट उनके दरवाजे पे आएगा और बताएगा कि भाई मैं हूं इस इलेक्शन, इस हल्के से आपका कैंडिडेट।
और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैं आपके साथ ये करूंगा और आपने मुझे वोट डालना है, ये आज के हालात में मुमकिन सी सूरत हाल नहीं है। तो अब आवाम की भी थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए कि वो निकले, अपने कैंडिडेट के बारे में खुद मालूम करे, सोशल मीडिया पे खंगाले, एमक्यूएम के, अल्ताफ भाई के टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अकाउंट्स कई दफा हम ऑनलाइन शेयर कर चुके हैं। एमक्यूएम की वेबसाइट पे मौजूद है www.mqm.org, उस पे तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। 2 मिनट लगते हैं, बच्चे घर में सब जानते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया को यूज करना है, किस तरह इन वेबसाइट को अप्रोच करना है। हर इंफॉर्मेशन वहां से मिल सकती है। प्लस हमारे हमदर्द सपोर्टर्स और वर्कर्स जो हैं ग्राउंड पे अपना काम कर रहे हैं, हमारी सोशल मीडिया की टीम अपना काम कर रही है। बस थोड़ा आवाम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि एक कदम आप भी आगे बढ़ाएं और अपने इस शहर को ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, टंडोवाला, जहां जहां भी हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, इवन पंजाब के अंदर भी, इवन बलूचिस्तान के अंदर भी, जहां जहां हमने कैंडिडेट्स अपने खड़े किए हैं, वहां पर जो है आप अवाम अपने कायद के लिए, जहां जिसको आप क्लेम करते हैं कि वो आपके दिल में रहते हैं और आपकी आप चाहते हैं कि उनके ऊपर से पाबंदी खत्म हो, तो अब इस दिल में से निकाल के उनको वोट की सूरत में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के नॉमिनेटेड कैंडिडेट को जाके वोट दें, बड़ी तादाद में जाके वोट दें, एहतियात के साथ दें, कोई ऐसी हरकत वोट देते वक्त ना करें जिसकी वजह से खुदा ना खासा आपको कोई परेशानी हो और आपका वोट देने से आपको जो है रोक दिया जाए या किसी मुश्किल में डाल दिया जाए। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप वोट दे दें, उसके बाद जो है इंशाल्लाह बाकी चीजें हम अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। हमें पूरे यकीन है अल्लाह की जात पे कि जीत जो है वो हक और सच की होगी। इंशाल्लाह। रेहान भाई, ये एक सवाल बड़ा अहम है। ये तालिब इल्मों के लिए भी है, वो जो सहाफ़ी बनना चाहते हैं, वो जो एंकर बनना चाहते हैं, वो जो कालम नवीस बनना चाहते हैं, वो जो सियासी लीडर बनना चाहते हैं या सियासत में आना चाहते हैं। रेहान भाई, आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीबन सैकड़ों तरबियती नशिस्तें तो ज़रूर ली होंगी। अगर सैकड़ों नहीं हो तो उससे ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं होंगी यकीनन। अल्ताफ रोजाना की हुसैन बुनियाद। साहब रोज़ाना की बुनियाद पर काउंट नहीं कर सकते उंगलियों पर, और आप तरबियती आप तो हैं, हलफ़ी याफ्ता भी हैं। ये बताइए कि अल्ताफ हुसैन साहब किस तरह अपने असाब को कंट्रोल करते हैं, कि इतना प्रेशर किस तरह हैंडल कर लेते हैं वो? ये सवाल मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसका आंसर देना। हम बहुत खुद भी जो है वो बल्कि वो कहते हैं ना कि आपको कोई किसी टेक्नोलॉजी किसी किसी कंट्री को जो है आपको जापान आपान को हायर करना पड़ेगा कि वो साइंसी बुनियाद पे ये मालूम कर सके कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का जो सब्र तहम्मुल और जो उनके अंदर एक बर्दाश्त का मादा है। इसमें कोई शक नहीं, मेरे माथे पर एक पास बल नहीं है। हाँ, मेरे पास रेहान भाई, मैं मेरी जब मुलाकात हुई, मैं एक प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ, एक बहुत पुरानी आपको बात बता रहा हूँ, ये 10-15 साल पुरानी। एक बुजुर्ग खातून ने मुझसे कांटेक्ट किया था, उनको कुछ मुगालता हो गया था कि जैसे मैं शायद अल्ताफ हुसैन साहब से रोज़ाना मिलता हूँ या रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे बातचीत होती है मेरी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने जब उनका चेहरा देखा तो आपको कैसा लगा, कि चेहरे पर कोई माथे पे बल नजर आए? तो मैंने कहा मेरी कभी उनसे ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई है, कभी मैंने उनको देखा नहीं है और मेरी बात भी नहीं हुई है, बात तो बहुत बाद में हुई। तो कहने लगी अच्छा, मुझे कुछ किसी ने बताया था तो जब भी मैंने आपको फ़ोन किया। लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई लास्ट सितंबर में, तो मैंने सबसे पहले उनकी पेशानी देखी थी। देखें, उम्र के साथ साथ बल आ जाते हैं माथे पर इंसान के, और मार्क रह जाते हैं। जो मैंने उनकी पेशानी देखी, मुस्कुरा रहे हैं, कोई बल नहीं है। तो यही मैंने जब ये आपसे सवाल किया है कि ये तालिब इल्मों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए भी यही सवाल है कि वो किस तरह तो सीखें कि किस तरह प्रेशर को हैंडल किया जाता है। जी 100% देखें वो अभी जब ये प्रॉपर्टी केस का रिजल्ट आया था, जो हम और आप जानते हैं कि कितना बोगस का रिजल्ट था, तो उस वक्त जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने, और उसमें एक वो खातून आई हुई थी सफीना साहिबा, और उन्होंने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन रिकॉर्ड पे है, मतलब ये तो सब ऑनलाइन भी चला है, उन्होंने लाइव चल रहा था वो खिताब, उस पर उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिलनी हूँ और आपके बारे में तो मैंने ये सुना था कि आप बड़े गुस्से वाले हैं, आप बड़े जी खतरनाक जी। और आपसे बात करने में बड़ा डर लगेगा, लेकिन मैंने तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट पाई है और आप तो माशाल्लाह बहुत ही मतलब सोशल हैं और बहुत ही वोकल और बहुत ही लोगों के साथ मिलाप के साथ चलने वाले हो और आप तो बड़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो वो एक परसेप्शन जो बना दिया गया ना, वो उसको खत्म करने में यकीनन टाइम लगेगा, लेकिन जो अल्ताफ भाई से मिलता है वो फिर अल्ताफ भाई की सही पर्सनैलिटी को जांचता है, वो परखता है और वो फिर बिल्कुल उसकी सोच के बरक्स होता है जो उसके जहनों में आईएसआई और फौज ने जो है वो सालों साल हैमरिंग कर करके झूठ बोल बोल के, इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे, वो जो जहनों में डाल दिया है वो फिर हल्के हल्के सही हो रहा है। और अब तो पंजाब से भी कई लोग ये आवाज उठा रहे हैं, जब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की बातें सुन रहे हैं और खिताब सुन रहे हैं, तो पुरानी वीडियो ले लेके आ रहे हैं
कि अल्ताफ भाई बिल्कुल सच कहते थे, और हम माफी मांगते हैं अल्ताफ भाई से कि ऐसे कमेंट्स आप सोशल मीडिया पे जाके अल्ताफ भाई के ट्वीट के नीचे या प्रोग्राम के नीचे देख लें, उसमें पीटीआई के और पंजाब के अवाम के कमेंट्स होते हैं कि हम आपसे माफी चाहते हैं, हमें हमें गलत बताया कि आपके हवाले से, और अब हम आपको जो एक सच्चा लीडर मानते हैं, इस मुल्क का जो है सच्चा रहनुमा मानते हैं। तो ये परसेप्शन अल्लाह का शुक्र है काफी हद तक बेहतर हुआ है। बाकी ये कि देखें अल्ताफ भाई भी इंसान है, जहाँ 25,000 शहीद शहादतें हो गई उनके कंधों पे, एक वो समझते हैं कि उनके ऊपर एक बोझ है इस चीज का, उनके नाम पे जो है लोग आज भी जेलों में जो है वो कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, निकलने को तैयार नहीं है, रोजाना की बुनियाद पर डील दी जाती है। जिन्होंने अपने जो ईमान के कमजोर थे वो निकल के आ गए ड्राई क्लीन होके गद्दार के पास, वो कमालू के पास, उसकी पीएसपी में फला में। लेकिन आज भी कई सैकड़ों लोग जो है वो असीरी की जिंदगी गुजार रहे हैं और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के नाम पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो ये कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को एक इंसान की हैसियत से, एक लीडर की हैसियत से उनको इस चीज का एहसास तो होता होगा ना भाई। कोई हम और आप भी कहीं ना कहीं कितनी वो ना हो कि जब हमारे घर में कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो दिल फौरन हो जाता है। तो फिर उम्र का भी तकाजा होता है, फिर आपकी सेहत भी होती है, फिर एक स्ट्रेस भी होता है। 6-7 साल से कराची का क्या हाल कर दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया था अल्ताफ भाई ने इस शहर को। इन गद्दारों की गद्दारियों की वजह से पूरी महाजिर कौम के साथ क्या हुआ, मजलूम कौमों के साथ क्या हुआ, पूरे मुल्क के साथ क्या हो गया। तो इस चीज का एहसास अल्ताफ भाई को होता है, और कहीं ना कहीं वो इस गुस्से का भी इजहार जो है अपनी स्पीच में, अपनी एक लाउड होने से जो है वो ऐसा इसका इजहार कर देते हैं, जो कि एक नेचुरल है। लेकिन यह है कि ओवरऑल कारी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई बहुत मजबूत असाब के मालिक हैं, और बहुत बर्दाश्त का मादा कारी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई में माफी का भी मादा इनके अंदर, अल्ताफ भाई के अंदर मौजूद है। लोगों की छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर करते हैं, आगे मूव ऑन करके चीजों को चलाते हैं। इमरान खान जैसे लीडर हो या कुछ भी हो, जिन्होंने कारी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के लिए क्या क्या नहीं कहा, इन चीजों को ये अल्ताफ भाई इन चीजों को एक ऐसे इनकलाबी लीडर हैं कि अगर वो इसको बीच में लाएं तो मामला को आगे नहीं बढ़ा सकते। वो इन चीजों को सोचते भी नहीं है, कहते हैं कि जिसका जो तर्ज अमल है वो जाने, उसका खुदा जाने, उसकी कौम जाने। मैं अपने जो जिसको मुझे जवाब देना है मैं सिर्फ उसी पर रहूंगा कि जब अल्लाह ताला के मैं जाऊं तो मैं सरखरू हो सकूं कि भाई मैंने जो है अपनी तौर पे जो हक और सच था मैं उस पर आवाज उठाता रहा, कतई नजर उसके कि कौन मेरे बारे में क्या कहता रहा या क्या सोचता रहा। जी, बहुत शुक्रिया रेहान इबादत साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। सर मैं आपका दोबारा से बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी तमाम राब्ता कमेटी, जितने भी आपके एक एक कारकुन, जो मैंने शुरू में प्रोग्राम में कहा, वहाँ गया, बड़ी इज़्ज़त दी इंग्लैंड में और बड़ी मोहब्बत से मेरे दोबारा से इन चीज़ों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अपने प्रोग्राम के तवज्जो से अपने लिसनर्स को एक और बात कहूँगा कि देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको समझनी पड़ेंगी। मैं अपनी कौम, महाजिर कौम से मुखातिब हूँ इस वक्त कि आप चाहते हैं कि कोई गैर मुकामी आकर आके शहर पर कब्ज़ा कर ले और आपको ग़ुलाम बनाकर कोटा सिस्टम भी लगा दे। तालीम का आपने देख लिया कि बच्चों को किस तरह फेल किया, हालांकि उसमें सिर्फ महाजिर बच्चे शामिल नहीं हैं, उसमें तमाम कौमियतों के बच्चे शामिल हैं। आपने वो चीज़ भी देख ली। आपने नौकरियों के लिए साफ लिखा आ जाता है कि कराची के लोग जहमत ना करें। क्या आप अपने आने वाले जो नौजवान हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनको ऐसा मुस्तकबिल देना चाहते हैं? अपने कम से कम देंगे। कब तक ऐसा चलता रहेगा कि गैस नहीं आएगी तो आप जो है वो सिलेंडर खरीद लेंगे, बिजली नहीं आएगी जनरेटर खरीद लेंगे, कोई आपको लूट के चले जाएगा, आप गार्ड खरीद लेंगे, रख लेंगे उसको? कब तक? सोचिए थोड़ी देर के लिए। आपके दरमियान में ही लेकर आए इमरान खान साहब आलमगीर को, और वो चंदे करके एम्बुलेंसेस अपने पिंड में चला रहे हैं। आप पर कोटा सिस्टम लगा, आप लोग खामोश हैं। आप अगर समझते हैं कि हमें इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है गुलामी की, तो ये आपका अपना फैसला है। ये आपने खुद ही ने ये कड़ा पहना है अपने गले में और अपने हाथ पैरों में कि हमें गुलामी की अभी ज़िंदगी पसंद है। जी अभी आप देखें बारिश हुई 2 दिन पहले, क्या जी हाल हुआ शहर का। आप देखें इंटरमीडिएट के इम्तिहान में क्या हाल हुआ हमारी यूथ के साथ, क्या जी प्लानिंग के तहत उनको किस तरीके से उनके साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। तो आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, ये दिस इज द हाई टाइम। जामियात आपके लिए बंद की जा रही हैं, नाउ और रोजगार नेवर, आपके लिए, नाउ लड़के और जो नेवर है वाली सिचुएशन है। आवाज उठाएं, जी इस जी इलेक्शन में वोट दें, ताकि आपको आपका हकीकी वारिस मिले मिले, इस शहर को, और इन हालात को दोबारा से कंट्रोल में लेके आए। कंट्रोल में लेकर आए। सोचिए, ये सोचने का टाइम है, अभी टाइम है। और अगर अभी भी आप ये सोचते रहेंगे कि भाई मैं तो उर्दू स्पीकिंग हूँ, उर्दू स्पीकिंग, यहीं रुक जाओ भाई। ये कोई वर्ड नहीं है ना, ये कोई कौम है। उर्दू तो पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, महाजिर हैं, प्राउड टू बी महाजिर। क्या आपको प्रॉब्लम है? ये उर्दू स्पीकिंग कोई चीज़ नहीं होती। उर्दू ज़बान है और कौम महाजिर है।
तो इसके साथ ही नाजरीन तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए और अभी कुछ इलेक्शन है और कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी बाकी हैं, वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे और मज़ीद कोई क़यादत अगर सामने नज़र आई किसी अहम पार्टी की, उनका भी इंटरव्यू और उनका भी मौक़िफ़ जो है आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इजाज़त दीजिए। रेहान इबादत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सलामत थैंक रहें यू वेरी और मच। आपको गुड लक है इंतखाबात में। यकीनन थैंक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर और जिस तरह आपने सोशल मीडिया को इस वक्त ऑर्गेनाइज़ किया है, आपको दाद देते हैं। नबील भाई जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वीडियोस मेरे पास आती रहती हैं कि बहुत छोटी वसाइल में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। यू वेलकम।